हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विंडोज टेक्नोलॉजी। आज हमने चैप्टर 1 टिपिकल डिज़ाइन प्रोसेस इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, टिपिकल डिज़ाइन प्रोसेस में 10 पॉइंट्स कवर होना चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, conceptualization, feasibility analysis, detailed design, prototyping, testing and evaluation, iteration and refinement, final design and implementation, feedback and continuous improvement. These are all are typical design process. डिज़ाइन प्रोसेस ये सभी कवर होते हैं। एक डिज़ाइन करने के लिए ये सभी प्रोसीजर हमने फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब डिफाइन करना है कि हमारा चैलेंज क्या है, हमने क्या बना रहा है, हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसा वर्क हो सकता है, उसका बजट क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो कितना दिन तक सस्टेनेबिलिटी होता है और कितना वो उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, कितना घंटे तक वो आ जाता है। ये सभी हमने पहले ही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए एक प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आते हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। रिसर्च में एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या है स्टडी करना चाहिए, डाटा कलेक्ट करना चाहिए, मटेरियल कौन सा मटेरियल है हमने वो डिफाइन करके नोट डाउन करके लेना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है, कैसे वो यूज़ हो सकता है, एंड अपोनेंट का यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल सम ओईएम कंपनी में सेल्स को प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आता है, सेल्स प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आया तो कस्टमर का रिक्वेस्ट सेल्स को आता है, सेल्स से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आता है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, हमें स्टडी करना चाहिए। कॉन्सेप्टलाइजेशन फ्रेंड्स, मल्टीपल आइडिया के हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट रेडी करके लेना चाहिए। रफ डिज़ाइंस रेडी करके लेना चाहिए। उसके बाद हमने रफ स्केच कॉन्सेप्ट डाल के एक्सप्लोर करना चाहिए अल्टरनेटिवली, ये कैसा वर्क होता है, ये कैसा वर्क होता है। नेक्स्ट होता है उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस। उसमें हमने क्या करने का, प्रैक्टिकली उसको कॉस्ट के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में चेक करके लेना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मतलब एक कॉन्सेप्ट हमने रेडी किया है, ये और ये कॉन्सेप्ट कितना डिफरेंसेस है, कौन सा कॉन्सेप्ट फाइनलाइज हो रहा है, ये हमने प्रूव करके दिखाना चाहिए। हमको कॉन्फिडेंट आने के बाद हमने क्या करना है, डिटेल डिज़ाइन में जाना है। नेक्स्ट आता है डिटेल डिज़ाइन। इसमें ड्राइंग्स क्रिएट करना, मॉडल एंड सिमुलेशन क्रिएट करने का, मॉडल्स क्रिएट करने का, उसका सिमुलेशन करके देखना चाहिए। हमने 1 2 3 4 मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग होने के बाद, कॉन्सेप्ट करने के बाद, फिजिबिलिटी करने के बाद, सभी पॉइंट्स कंसिडरेशन करके एक मॉडल रेडी करने के बाद, फाइनल करने के बाद मॉडल डिज़ाइन करके उसको सिमुलेट करना चाहिए। सिमुलेट करके उसको ड्राइंग्स बनाना चाहिए, उसको डायमेंशन आइडेंटिफाई करना चाहिए, मटेरियल कौन सा है, प्रोसेस। एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद उसमें बहुत सारा प्रोसेसेस होता है। एग्जांपल मशीनिंग हो गया, मशीनिंग का बहुत सारा प्रोसेसेस होता है, प्लेटिंग होता है, असेंबली होता है, ये सभी प्रोसेस उसमें कवर हो रहे कि नहीं करके डिटेल डिज़ाइनिंग में करके लेना चाहिए। तुम्हारा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट फाइनलाइज होने के बाद हमने आते प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप क्या होता है, 3D प्रिंटिंग बनाने का, और 3D मेटल प्रिंटिंग होता है, 3D प्लास्टिक प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग करके उसको असेंबली करके फंक्शनलिटी चेक करना चाहिए, उसका विजिबिलिटी चेक करना चाहिए, कितना दिन तक कितना सस्टेन होता है, असेंबली बराबर होगी नहीं, वो पार्ट बराबर मीट हो रहा है नहीं, और डायमेंशन बराबर है, हमारा
जो रिक्वायरमेंट क्या है वो वर्क हो रहा है कि नहीं, ये सभी हमने प्रोटोटाइप में चेक करना चाहिए। उसके बाद हमने किस में आते हैं, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन में आते हैं। टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन में प्रोडक्ट हमने टेस्टिंग में करने के बाद मतलब लाइफ साइकिल्स होता है और एंड एंड टेस्टिंग, बहुत सारा टेस्टिंग्स होता है। वो टेस्टिंग हमने वो प्रोडक्ट के ऊपर लोड टेस्टिंग होता है, सभी टेस्ट करके उसको वो कौन सा एरिया में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कितना कितना साइकिल्स तक ये प्रोडक्ट विजिबल हो रहा है, ये हमने अंडरस्टैंडिंग करके लेना चाहिए। उसके बाद होता है इटरेशन एंड रिफाइनमेंट। टेस्टिंग करने के बाद हमको एक रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट के बाद हमने क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। कौन सा एरिया वीकनेस है वो एरिया को हमने इम्प्रूवमेंट बना के रिपीट टेस्टिंग कर देते हैं अनटिल हमको रिक्वायरमेंट मीट होने तक हमने करना चाहिए। उसके बाद फाइनल होता है डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रिपेयर प्रोडक्शन रेडी स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए हमने ये प्रोडक्ट हैंड ओवर कर रहे थे, उसको वर्क इंस्ट्रक्शन होता है, वर्क प्रोसीजर होता है और सभी ड्राइंग्स हो जाएगा। ये सभी हमने मैन्युफैक्चरिंग का कंस्ट्रक्शन डिटेल्स सभी रेडी करके हम लोग हैंड ओवर करना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है कि फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसके ये हमने सबमिट करने के बाद कस्टमर का रिक्वायर फीडबैक आता है हमको, प्रोडक्ट कैसा चल रहा है क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का प्लान डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद ये इधर इधर तक पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये सभी सारे हमने डिज़ाइन करने के पहले, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के पहले ये पॉइंट सभी 10 पॉइंट्स कंसिडरेशन करना चाहिए, जरूरी है। ये डिज़ाइन प्रोसेस का पॉइंट्स है। ओके ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने सबको शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो। नेक्स्ट टॉपिक में हमने स्किल्स ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।